Hello friends, good morning all of you. Welcome back to my channel. In this video, I'm discuss about how to speak in English. When I start to speak in English with others, with family members, with friends, or with the teachers, with the elders and the youngers, I get the scared. I get nervous when I speak with others. I forget the words when I speak with others. When I start to speak in English. If you have these types of problems in their mind or in your mind, this is video for you. Don't skip my video, watch to and don't forget to subscribe my channel. In this video, I'm discuss about how to speak in English. इंग्लिश को किस तरह बात करें, इंग्लिश में बात करने का जो है एक्सपीरियंस या फिर बात करने का तरीका किस तरह हम आगे बढ़ाए या फिर इंग्लिश में बात करना कैसे सीखे. Everyone suffer this problem in their life. क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप किस तरह फेस कर सकते हैं या फिर कब फेस करते हैं बोले तो जब आपकी प्रैक्टिसिंग लेवल जो है ना बहुत ही कमजोर हो तो आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. When you are not practicing well to speaking, in writing, in reading, you face this problem. When you speak with others, when you speak in English, you start to scaring, you feel the nervousing, you not have any words in your mind when you speak with others. इसीलिए प्रैक्टिसिंग जो है ना इंग्लिश में बहुत ही क्या बोलता है मेन रोल अदा करता है. दैट इज अ प्लेइंग अ मॉडल रोल या फिर मेन रोल which is a very important to improve your English learning, because without practicing we can't achieve, we can't learn speaking English. So for that practicing is most important to improve your English learning. अगर हमें किसी एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होना हो या फिर हमारी जो स्पीकिंग लेवल है उसे इम्प्रूव करना हो तो हमें क्या जरूरी होता है, वहां पर स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग बहुत ही जरूरी होता है. स्पीकिंग प्रैक्टिस हम जब तक ट्राई नहीं करते हमें वहां तक ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करना ही पड़ता है. वी फेस दैट ऑल प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर नॉट प्रैक्टिस वेल. अच्छे से जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते वी फेस दैट प्रॉब्लम. इसीलिए इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्लुएंट बनना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छी तरह बात करना चाहते हैं किसी को या फिर किसी से इंग्लिश में मैसेज करना चाहते हैं या फिर किसी एक इंटरव्यू में आप एक इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं या फिर किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पास करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको क्या होनी चाहिए, इंग्लिश अंडरस्टैंड होना चाहिए. उसके बाद चलकर आप उसका जॉब देना पॉसिबल हो सकता है. देन it is not possible when you don't understand any single word in English. When you understand English then you are reply that question. So English बहुत ही जरूरी है और English practicing जो speaking practice है उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है. अगर हमें किसी चीज का अंडरस्टैंड हो जाएगा तो वहां पर क्या होता है रिप्लाई देने के लिए इजी होता है. जब when we don't know about that meaning we can't reply that, हम क्या कर सकते हैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकते. वी कांट रिप्लाई दैट आंसर या दैट क्वेश्चन. इसीलिए प्रैक्टिसिंग बहुत ही जरूरी है. चाहे आप लिसनिंग करें, चाहे आप रीडिंग करें, चाहे आप राइटिंग करें, एनी वे यू चॉइस द वन वे दैट इज अ वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश लर्निंग. दैट इज अ हेल्प टू इम्प्रूव यूर प्रैक्टिसिंग लर्निंग. उस एक वे को आप चॉइस कीजिए. देन यू कैन गेट फ्लुएंट, देन यू कैन गेट क्या बोलते हैं सक्सेस इन यूर स्पीकिंग इंग्लिश. इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा. आप हर एक चीज को लिसनिंग करना स्टार्ट कीजिए. जब तक आप इंग्लिश स्टोरीज हो, चाहे मूवीज हो, चाहे एक सॉन्ग हो, पोएट्री हो, एनीथिंग एल्स इन यूर अराउंड, इन यूर बुक्स, इन यूर मोबाइल, उन सारी चीजों को आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा. ये क्या होता है आपको बहुत ही हेल्प करता है आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और आपको इंग्लिश प्रैक्टिसिंग के लिए. द मेन थिंग्स आर मेन पॉइंट्स विच इज अ वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश प्रैक्टिसिंग और इंग्लिश लर्निंग. फर्स्ट वन इज अ लिसनिंग, सेकेंड वन इज अ रीडिंग या फिर प्रैक्टिसिंग.
एंड देन चाहे आप किसी भी टॉपिक पे लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट इवन स्पीच करना उस पे, ऐसा कौन सा भी नहीं होता। दैट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी इंटरव्यू में अगर एक इंटरव्यू देना हो तो सामने शख्स का भी मेन रोल जो होता है वो भी अदा करे और हमारा भी रोल अदा करे। इस तरह एक टॉपिक को चूज कर डेली एक डायलॉग कन्वर्जेशन को भी आप कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल डायलॉग कन्वर्जेशन को भी आप कर सकते हैं। सिंगल भी कर सकते हैं, यहाँ पर डबल रोल भी अपना अदा कर सकते हैं, जिसके मुताबिक क्या होता है आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो क्या बोलता है एक टॉपिक पे कीजिए या फिर 2 टॉपिक पे कीजिए, दिन में मिनिमम 10 या फिर 20 मिनट्स तो आपको प्रैक्टिसिंग के लिए देना जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिसिंग वी कांट स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश। So for that, practicing is a very important for us who want to become a fluent English speaker. हर किसी का एक तजुर्बा, हर किसी का एक वे अलग होता है प्रैक्टिसिंग का। जैसे कि कोई क्या करता है अपने बुक्स में एक टॉपिक को लेकर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी के साथ या फिर किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना हो तो उसके कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करता है, या फिर कोई डेली यूज सेंटेंसेस को रीड या फिर राइट करता है इस तरह, या फिर कोई क्या करता है स्टोरीज को पढ़ता है, कोई पोएट्री को पढ़ता है, या फिर कोई न्यूज़पेपर को पढ़ता है, या फिर कोई क्या करता है ऑनलाइन एप्स के मदद से भी इंग्लिश को सीख पाता है। हर एक तरीके से हम ना क्या होता है हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है।